हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, भूल गए होंगे, याद दिला दूं अपना इतिहास। भारत का नाम यह संवैधानिक नाम है भारत, दैट इज इंडिया। संस्कृत नाम नहीं। प्राचीन भारत का संस्कृत नाम था नंबर 1 जम्बूद्वीप, नंबर 2 वानरंसा द्वीप, नंबर 3 कोयातुरे और नंबर 4 सिंगार द्वीप तथा नंबर 5 गोंडवाना लैंड। देखिए, समय समय पर भारत भूमि के ये नाम रहे हैं। प्राचीन भारत बहुत ही समृद्ध और उच्च कोटि की सभ्यता थी। सिंधु घाटी द्रविड़ रिवर वैले सभ्यता की नाम से इतिहास में लिपिबद्ध है। इस सभ्यता के निर्माता भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। समृद्ध गोंडवाना लैंड को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट करके आज विश्व में सबसे पीछे ढकेल दिया। भारत पर 12 बार विदेशी आक्रमण हुए। नंबर 1 यूरेशियाई आर्य ब्राह्मण, नंबर 2 मीर कासिम 712 ईस्वी, नंबर 3 महमूद गजनवी, नंबर 4 मोहम्मद गोरी, नंबर 5 चंगेज खान, नंबर 6 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 7 गुलाम वंश, नंबर 8 तुगलक वंश, नंबर 9 खिलजी वंश, नंबर 10 लोदी वंश, नंबर 11 मुगल वंश और नंबर 12 अंग्रेज यानी ब्रिटिश। सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों अर्थवा रथाइस्ट वास्तानिया ने यहाँ आक्रमण कर साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर यहाँ की समृद्ध सभ्यता को छिन भिन किया। अकूत संपत्ति को लूटने का काम किया। देसी नरेशों से हजारों साल लड़ाई होती रही। इसी लड़ाई को वेदों में सुर असुर देव दानव देवता राक्षस के नामों से जाना जाता है। आर्य अपने को देवता सुर तथा मूल निवासी द्रविड़ों को असुर राक्षस की संज्ञा देकर वेदों में हीरो को विलियन और वेलियन और विलियन को हीरो बनाया। वेदों के अनुसार यज्ञों में भारी संख्या में पशु बलि गोवली की परंपरा थी। दुराचार कुसंस्कार अमानवीय परंपरा थी जो आर्यों की संस्कृति कही जाती है। ब्राह्मण धर्म और वेद की नीतियों से मूल निवासी पूर्ण रूप से ऊब चुके थे। तथागत बुद्ध की धम्म क्रांति एवं सम्राट अशोक तथागत बुद्ध ने जब वेद ब्राह्मण धर्म के विरोध में एक नया मानवता मार्ग धम्म स्थापना की तो लोग बौद्ध धम्म अपनाने लगे। उस समय बड़े बड़े बौद्ध सम्राटों का उदय हुआ। अशोक से पहले ब्राह्मणों ने हजारों गौवंश का कत्ल यज्ञ के नाम पर करते थे, जो किसानों के लिए चिंता का विषय था। ब्राह्मण गोमांस का कारोबार भी करते थे, जिसे घटती गोवंश को रोकने के लिए सम्राट अशोक ने अपने राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों की रोजगार योजना बंद हो गई थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने शिकायत मिलने पर तीसरी धम्म संगीति में 60,000 ब्राह्मणों को बुद्ध धम्म भिक्षु संघ से निकाल बाहर किया था। तो ब्राह्मण 140 सालों तक पाखंडवाद न चला पाने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। उस वक्त ब्राह्मण आर्थिक दुर्बल घटक बन के जी रहे थे। ब्राह्मणों का वर्चस्व और उनकी असमानता पर आधारित गैर बराबरी परंपरा खत्म हो गई थी। उसे वापस लाने के लिए ब्राह्मणों के पास बौद्ध धर्म के राज्य के विरोध में षड्यंत्र युक्त छल कपट पूर्ण युद्ध करना यही एकमात्र विकल्प रह गया था। तब ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने के लिए गद्दारी और हिंसा का मार्ग चुना। अखंड भारत में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान के पौत्र मौर्य वंश के 10वें न्यायप्रिय सम्राट राजा बृहद्रथ
मौर्य की हत्या धोखे से उन्हीं के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। उसके नेतृत्व में ईसा पूर्व 185 में रक्त रंजित साजिश के तहत प्रतिक्रांति की और खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया था। और इस प्रकार छल कपट पूर्ण हिंसा से बौद्ध भारत में ब्राह्मणशाही की स्थापना गद्दार पुष्यमित्र शुंग द्वारा हुई। गद्दार पुष्यमित्र शुंग राजा बनने पर राजशक्ति के दम पर पाटलिपुत्र से शालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था। वह बौद्ध साहित्य को जला दिया था तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं को खुलेआम कत्लेआम किया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों व यहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार करता था। उसी ने मनुस्मृति की रचना करवाई और राज सत्ता की ताकत के बल पर ब्राह्मणों द्वारा रचित मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था के कानून का राज चलाया करता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर उस उक्त यूनानी राजा मिलिंद का अधिकार था। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा मिलिंद को पता चला कि वह पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार कर रहा तो उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र की जनता ने भी पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग जान बचाकर भागा और उज्जैनी में जैन धर्म के अनुयायियों की शरण ली। जैसे इस घटना के बारे में कलिंग के राजा खारवेल को पता चला तो उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र से यूनानी राजा मिलिंद को उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। इसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग, जिसे इसके दरबारी राजकवि वाल्मीकि ने राम के नाम पर प्रचारित किया, ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और शालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी उस समय की विश्व प्रसिद्ध बौद्ध नगरी साकेत को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने बाद में इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या अर्थात बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी। राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं का सर काट कर लाएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। इस तरह सोने के सिक्कों के लालच में पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं के सर इनाम पाने के लिए आने लगे। इसके बाद कुछ चालाक व्यक्ति अपने लाए सर को चुरा लेते थे और उस पर सर को दोबारा राजा को दिखाकर स्वर्ण मुद्राएं ले लेते थे। राजा को पता चला कि लोग ऐसा धोखा भी कर रहे हैं तो राजा ने एक बड़ा पत्थर रखवाया और राजा बौद्ध भिक्षु का सर देखकर उसे उस पत्थर पर मार मारकर उसका चेहरा बिगाड़ देता था। इसके बाद भिक्षु के सर को घाघरा नदी में फेंकवा देता था। राजधानी अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं के इतने सर आ गए कि कटे हुए सरों से नदी पूर्णतः पट गई और उसका नाम सरयुक्त अर्थात वर्तमान में अपभ्रंश सरयू हो गया। इसी सरयू नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ब्राह्मण राजकवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें राम के रूप में पुष्यमित्र शुंग और रावण के रूप में मौर्य सम्राट का वर्णन करते हुए उसकी राजधानी अयोध्या का गुणगान किया था और राजा से बहुत अधिक पुरस्कार पाया था। इतना ही नहीं, इसी काल में वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराणों व स्मृति आदि बहुत से काल्पनिक ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की रचना भी पुष्यमित्र शुंग की इसी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हुई। बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम के कारण सारे बौद्ध विहार खाली हो गए। तब आर्य ब्राह्मणों ने सोचा कि इन बौद्ध विहारों का क्या करें कि आने वाली पीढ़ियों को कभी पता भी न लगे कि इतिहास में बीते वर्षों में यहाँ क्या हुआ और ये क्या थे। तब उन्होंने इन सब बौद्ध विहारों को मंदिर में बदल दिया और इसमें अपने पूर्वज व काल्पनिक पात्रों देवी देवताओं को वहाँ पहले से स्थापित बौद्ध मूर्तियों को भगवान बताकर स्थापित कर दिया और पूजा पाखंड के नाम पर यह मंदिर रूपी दुकानें खोल दी। साथियों, इसके बाद ब्राह्मणों ने मूल निवासियों बौद्ध धर्मियों को बौद्ध विहारों में कन्वर्ट किए गए मंदिरों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वे इस घटना को याद न रख पाएं। और इतना ही नहीं, मूल निवासियों और बौद्ध धर्मियों से बदला लेने के लिए षड्यंत्र पूर्वक राज सत्ता की ताकत से वर्ण व्यवस्था का कन्वर्सेशन यानी व्यवस्था में कर दिया गया, यानी क्लास का कन्वर्सन कास्ट में कर दिया गया और जाति व्यवस्था के तहत जाति व्यवस्था में 6000 से भी अधिक जातियां बनाई, उसमें 7200 उपजातियां बनाई। इसे ब्राह्मणों ने ईश्वर निर्मित बताकर प्रचारित किया ताकि इसे थोपने पर मूल निवासी बौद्ध सजगता से स्वीकार कर लें। मूल निवासियों को इतने छोटे छोटे हजारों जातियों के टुकड़ों में बांटा ताकि मूल निवासी संगठित होकर ब्राह्मणों के सिर पर
फिर कभी विद्रोह न कर सके, उनसे युद्ध न कर सकें और ब्राह्मणों पर फिर से विजय प्राप्त न कर सकें। ध्यान रहे, उक्त बृहदर्थ मौर्य की हत्या से पूर्व भारत में मंदिर शब्द ही नहीं था, ना ही इस तरह की कोई संस्कृति थी। वर्तमान में ब्राह्मण धर्म में पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ने की परंपरा है। ये परंपरा पुष्यमित्र शुंग के बौद्ध भिक्षु के सर को पत्थर पर मारने का प्रतीक है। पेरियर रामास्वामी नायकर ने ट्रू रामायण यानी सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी, जिसका उत्तर प्रदेश में पेरियर ललन सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद किया, जिस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया और तब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया और केस नंबर 412/1970 में वर्ष 1970-1971 के सुप्रीम कोर्ट 1971 और 1976 के बीच में केस अपील नंबर 291/1971 चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस PN भगवती, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, जस्टिस मुर्तजा फाजिल अली ने दिनांक 16/9/1976 को निर्णय दिया कि सच्ची रामायण पुस्तक सही है और इसके सारे तथ्य सही हैं। सच्ची रामायण पुस्तक यह सिद्ध करती है कि रामायण नामक देश में जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी काल्पनिक हैं और उनका पुरातात्विक व ऐतिहासिक कोई आधार नहीं है, अर्थात 100% फर्जी व काल्पनिक है। एक ऐतिहासिक सत्य जो किसी को पता नहीं है कि बौद्ध जातक कथाओं में मिलावट कर ब्राह्मणों ने रामायण व अन्य धर्म ग्रंथ लिखे और बौद्ध साहित्य का ब्राह्मणीकरण किया, लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार कानून बनाकर रोका ताकि लोग वास्तविक षड्यंत्र से अनभिज्ञ रहें और जो ब्राह्मणों द्वारा बताया जा रहा था उसे ही सच माने। विदेशी ब्राह्मणों के इन षड्यंत्रों ने भारत के मूल निवासियों को मनुवादी ब्राह्मणवादी के अमानवीयतापूर्ण कानूनों से अपमानित व अधिकार विहीन गुलाम बना दिया और देश बाद में बाहर से आक्रमणकारी ताकतों का गुलाम हो गया। साथियों, विषय बहुत लंबा है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।